हेलो गाइज, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस कर दिया था, तो उसी पे बेस्ड है ये न्यूमेरिकल्स। तो कैसे सॉल्व होगा वो हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चंस को रीड करना है, इसके बाद जो है गिवन डाटा जो है वो नोट्स करना है। इसके बाद हम लोगों को फिगर अगर क्वेश्चंस में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो खुद से ड्रॉ करना है फिगर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस में फिगर दिया हुआ है तो हम लोगों को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग गिवन डाटा नोट करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि क्या क्या डाटा दिया है हम लोग को। टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर बिलो डिटरमाइन द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या बोला गया है कि दो फोर्स दिया गया है जो कि पॉइंट ओ पर एक्ट हो रहा है और जो कि फिगर में दिखाया गया है। ये वाला जो फिगर है इसमें शो किया गया है कि दो फोर्स जो है ओ पॉइंट पर एक्ट हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन एंड 100 न्यूटन है। तो इसमें क्या करना है, हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। तो पी एंड क्यू फोर्स के बीच मैग्नीट्यूड निकालना है एंड रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों के बीच में कहां पर होगा, एक्स एक्सिस से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा नोट करते हैं। तो गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 50 न्यूटन और P के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये वाला P के साथ, O और P के साथ, तो ये इसको हम लोग θ1 कैलकुलेट करेंगे। तो θ1 इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड Q इज इक्वल टू कितना है, Q फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 100 न्यूटन एंड इसके साथ जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो θ2। तो ये कितना हो रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस से। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये वाला जो है ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से एंगल का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 45 डिग्री। तो इसको ये वाला एक्स एक्सिस है एंड इसको ड्रॉ कर देते हैं और ये वाला वाई एक्सिस है। तो हम लोग अब तक क्या करते थे, ये फोर्स P एंड Q का जब रिजल्टेंट निकालना रहता था तो हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स से यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड यूज करेंगे। तो सेम न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन उसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स से हम लोग कैलकुलेट किए थे और यहाँ पर जो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है हम लोग को। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक एक्स एंड एक वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर दो फोर्स दिया है तो P एंड Q दोनों फोर्स को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक बार कंपोनेंट में तोड़ेंगे एंड P एंड Q दोनों फोर्स को एक बार वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। तो जब एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो ये क्या होगा हमारा हॉरिजॉन्टल एंड जब वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो ये हमारा वर्टिकल होगा। तो चलिए देखते हैं, द सम ऑफ components of all forces along x एक्सिस। तो x एक्सिस के along जो है सारा फोर्स जो है, तो x एक्सिस के along दोनों फोर्स को हम लोग काउंट करेंगे P एंड Q। तो देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं आगे का प्रोसेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जब x एक्सिस में लेते हैं तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है। तो H इज इक्वल टू एक बार P लेंगे एक बार Q लेंगे। जब हॉरिजॉन्टल में लेते हैं तो cos थीटा लेते हैं। तो P के साथ एंगल का फॉर्मेशन 15 डिग्री एंड Q के साथ एंगल का फॉर्मेशन 45 डिग्री, थीटा
2। तो H इज इक्वल टू P cos थीटा 1 प्लस Q cos थीटा 2। तो P के साथ थीटा 1 एंड Q के साथ थीटा 2। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो P हमारा कितना दिया है 50 cos 15 डिग्री प्लस Q 100 cos 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा हमारा, पूरा सोल्व करेंगे जब इसको तो 119 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो कंपोनेंट है सम जो है वो 119 न्यूटन आएगा। तो फोर्स को जो है हम लोग जब रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं तो दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग। अब हम लोग को जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा निकल गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स 119 न्यूटन। अब वर्टिकल में लेंगे तो कैसे लेंगे देखते हैं। दी कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस एलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में जब हम लोग लेते हैं तो ये वर्टिकल होता है। तो V इज इक्वल टू, जब वर्टिकल में लेते हैं तो क्या होता है साइन थीटा। तो P साइन थीटा 1 प्लस Q साइन थीटा 2। इसका वैल्यू पुट करते हैं तो 50 साइन 15 डिग्री प्लस 100 साइन 45 डिग्री। और जब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे साइन 15 डिग्री एंड कैलकुलेटर से करना है तो ये सारा जो है हमारा क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 83.46। इसको कैलकुलेट करेंगे जब कैलकुलेटर से तो आएगा हमारा 83.46। तो वर्टिकल फोर्स जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट्स का फोर्स जो है वो 83.46 न्यूटन आया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो H हमारा कितना निकला है 119 का स्क्वायर प्लस 83.46। तो 83.46 का स्क्वायर जब इस सारा को कैलकुलेट करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना आएगा, R इज इक्वल टू 145.46 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जब हमारा निकल गया तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकल गया, कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि डायरेक्शन भी निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट्स बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई एच एंड वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई एच। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू पुट करेंगे तो टेन इनवर्स वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल हमारा कितना निकला था 83.46 अब बाई हॉरिजॉन्टल का कितना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कंपोनेंट निकाले अभी यहाँ पर एबव में देखिए 119। तो वर्टिकल 83.46 एंड 119 हॉरिजॉन्टल। जब इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 35.10 डिग्री। तो ये हमारा डायरेक्शन निकल गया 35.10 डिग्री। तो ये जो डायरेक्शन निकला तो ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन निकला। यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए, टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर बिलो, डिटरमाइन द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो 35.10 डिग्री जो निकला तो एक्स एक्सिस से निकला। तो यहां से हम लोग कहीं पर जो होगा तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स कहीं से क्रॉस करेगा और इसका जो है डायरेक्शन एंगल जो है 35.10 डिग्री होगा। तो
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है। एक बार P को हॉरिजॉन्टल में लेना है, एक बार P को वर्टिकल में, उसी टाइप से एक बार Q को हॉरिजॉन्टल में लेना है एंड एक बार वर्टिकल में। और जब हॉरिजॉन्टल में लेते हैं तो साइन, जब हॉरिजॉन्टल में लेते हैं तो कोस थीटा लेते हैं, जब वर्टिकल में लेते हैं तो साइन थीटा लेते हैं। तो उसी टाइप से दो कंपोनेंट्स में हमारा टूटेगा, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, और इसके बाद रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर देना है। तो वो हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड से हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस पे एक और न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।